Good morning, class 5. Today I am going to continue with the same chapter, chapter number 16, Towards the Path to Freedom. Yesterday we have talked about the introduction of the chapter, the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, and the non-cooperation movement. Now today I am going to discuss about the topic Chhora Chhori incident, revolution movement, Simon Commission. So yesterday I taught you about the path कि किस तरह से जो पॉलिसीज थी वो फॉलो करेंगे, किस तरह से रेवोल्यूशनरीज जो थे वो सामने आए, किस तरह से महात्मा गांधी ने जो था वो एक ओथ ली, एक प्रॉमिस करा दैट वी वांट फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। कितने कुछ इंसिडेंट हुए, कितने कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, किस मूवमेंट में किस तरह के जो पॉलिसीज थी वो फॉलो करी गई थी, क्या डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ या इंडिया की तरफ वो किस तरह से था। नाउ टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद छोरा छोरी इंसिडेंट। Chhori Chhora incident. Around the same time, a procession was being taken out at Chhora in Uttar Pradesh when the police fired at people without any provocation. ये इंसिडेंट या ये जो केस था वो कब हैपन हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक जगह है छौरा छोरी, क्लियर? वहाँ पे विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पुलिस ने जो था वो फायरिंग स्टार्ट कर दिया था। और इस इंसिडेंट को देखते हुए जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उस वक्त उन्होंने पुलिस स्टेशन में जो था वो वहाँ पे बर्न कर दिया था उस पुलिस स्टेशन को। और 22 पुलिसमैन जो थे उस इंसिडेंट में जिंदा जल गए थे। गांधी जी was shocked at this violence and immediately followed the movement whereas many leaders wanted to continue it. अब गांधी जी ऑलरेडी ही बिल्कुल अगेंस्ट थे इस तरह की किसी भी सिचुएशन क्रिएट होने की, इस तरह की कंडीशंस की या इस तरह की पॉलिसीज से। सो इतना ज़्यादा जो है वायलेंस देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हुए और उसी वक्त जो थे सारे मूवमेंट बंद करने का डिक्लेरेशन जो था उन्होंने दे दिया था। लेकिन और भी कई जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट्स थे वो कंटिन्यू बने रहे, वो चल रहे हैं तो उनका एंडिंग पॉइंट ना हो, वो चलते रहे। Now next is revolutionary movement. After this the freedom movement slowed down and only some peasants and worker movements continued. It was that time the revolutionaries came forward to fill this void. अब क्या था इस इंसिडेंट के बाद जो मूवमेंट थे पूरी तरह से शट डाउन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। सिर्फ कुछ छोटे मूवमेंट थे वर्कर्स के लिए या फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, वही जो थे उस वक्त चल रहे थे। लेकिन फिर कुछ रेवोल्यूशनरीज ने ये सोच लिया था कि हमें जो है आगे आना पड़ेगा, वी हैव टू कम फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फ्रीडम। सो इन 1924 the Hindustan Republican Association was formed by Ram Prasad Bismil and others who wanted to overthrow the British by armed rebellion. उसके बाद 1924 वो ईयर थी जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया, फॉर्म करा गया ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ उनके साथियों के साथ मिलकर, और वो चाहते थे कि एक कर्टियस बिहेवियर के थ्रू, एक हम्बल रिक्वेस्ट के थ्रू, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इफेक्ट हो हमारा वो इस तरह से हो कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़ जाए। सो इस एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी थी इस रेवोल्यूशन में काकोरी कांड केस का, जब गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो लूटेड हुआ था वहाँ पर, रेवोल्यूशनरीज स्टॉप एंड लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर रेवोल्यूशनरीज। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोहन सिंह एंड राजेंद्र लेरी वर सेंटेंस्ड टू डेथ एंड अदर्स वर सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट। ये 4 लीडर जो थे इन्होंने मिलकर ये जो एक्टिविटी थी वो इनके थ्रू पूरी हुई थी, और कुछ को जो था वो जेल भेज दिया गया था और कुछ को जो था वो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। The Hindustan Socialist Republican Army was formed in 1928, which was led by Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad. They did not believe in violence, rather than self-sacrifice, as they wanted a platform to raise their voice. अब फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई, किसके थ्रू बनाई गई कि भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जो थे वायलेंस के अगेंस्ट थे, लेकिन उनका भी यही मानना था कि अगर
हमें एक हम्बल तरीके से फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो हमें अपनी आवाज़ जो है वो और भी ज़्यादा ऊपर उठाना पड़ेगी। So in April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw in 2 bombs in the well of the Central Legislative Council in quartet arrest, shouting the slogan "Inqilab Zindabad." फिर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एंड B.K. Dutt ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पर जो था बॉम्ब ड्रॉप करा और वहीं पे उन्होंने जो स्लोगन थी उसकी स्टार्टिंग करी "इनकलाब जिंदाबाद." So that was the incident. Then, after a long trial, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev was executed on 23rd March 1931. Chandrasekhar Azad shot himself when he was surrounded by the police at Alfred Park in Allahabad. फिर चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने खुद को जो था वो मार लिया था, उन्होंने गोली मार ली थी खुद को जब वो पूरी तरह से सराउंड हो चुके थे, घिर चुके थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के थ्रू। Then, though many other revolutionary activities took place in Bengal, Maharashtra, Punjab and Uttar Pradesh, government dealt with them the heavy hand. Revolutionaries were imprisoned in various jails, including the cellular jail in Andaman Island. उसके बाद भी कई तरह के रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज थी वो चलती रही थी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। और जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज थे उनको किसी को जेल भेज दिया गया था, किसी को सेंटेंस टू डेथ सुनाई गई थी और किसी को सेल्यूलर जेल अंडमान आइलैंड जो था वहाँ पे भी भेज दिया गया था। Now next is Simon Commission. The British government was now alarmed that the freedom movement was gathering momentum, so in 1927 it appointed Simon Commission to handle law and order situation in India. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरह की सिचुएशन जो है क्रिएट होने लगी इंडिया में जिन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने अपॉइंट करा एक साइमन कमीशन जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन के काम देखता। All the members of the commission were British, so Indians decided to boycott it. When it arrived in India in 1928, people greeted it with black flags and slogans of Simon Go Back. अब पूरे जो कमीशन के मेंबर्स थे वो थे पूरे ब्रिटिशर्स, में कोई भी इंडियंस नहीं था। All the members were Britishers, and when they arrived in India in the year 1928 में जो था साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ था और लोगों ने इनको जब देखा कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स हैं उन्हीं के थ्रू ये लाया गया है, तो बायकॉट करने का जो था उनको अनफॉलो करने का डिसीजन लिया गया और उनका जो विरोध था, जो अगेंस्ट हुए लोग वो इस तरह से हुए कि ब्लैक फ्लैग्स लेके वो जो थे उनका अपोजिशन करते थे, विरोध करते थे और साथ में उन्होंने एक स्लोगन उस वक्त जो था बहुत कॉमन कर दिया था, साइमन गो बैक। द डेमोन्स्ट्रेटर्स वर लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन द ब्रिटिश, मेनी लीडर्स रिसीव्ड ग्रेव इंजरीज। अब डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे उस वक्त लाठी चार्ज जो थे वो कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको उन पर भी कभी किसी तरह की जो है एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही थी, किसी को जला दिया था, किसी को मारा गया था और कुछ जो थे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड भी हुए थे। Now next is demand for complete independence. Now the most important point. Demand for complete independence or freedom. In 1930, Gandhi demanded complete independence from the British rule. Mass meetings were held all over the country. अब क्या था 1930 में फाइनली वो फेज सामने आया जिसकी वजह से जो फ्रीडम थी वो अब उड़ते चांसेस हो गए थे कि अब बहुत जल्दी मिलने वाली है। दैट वाज गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि अब इन मूवमेंट्स और रेवोल्यूशन जो इतनी एक्टिविटीज हुई इनसे जब हमें कोई अभी बेनिफिट नहीं मिला है, सो वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो उस तरह से फिर जो था ऑल ओवर इंडिया मास मीटिंग जो थी बहुत ही बड़े और हाई लेवल पर स्टार्ट करी गई थी और पूर्ण स्वराज के लिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो एक ओथ थी, एक प्रॉमिस था, वो कर लिया गया था। So under the leadership of Gandhi, civil disobedience movement was launched once again. और इसी लिंक में गांधी जी को फॉलो करते हुए उन्हीं की वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो एक बार फिर से स्टार्ट करा गया था। Now next is दांडी मार्च। मींस गांधी जी की जो एंट्री थी वो हो चुकी थी दांडी मार्च।
Gandhiji organized the Salt Satyagraha March, popularly known as Dandi March. He started his march from the Sabarmati ashram, reached Dandi and broke the law, collecting a handful of salt. The people courted arrest peacefully other leaders who led such marches in other parts of India. जो सॉल्ट सत्याग्रह मार्च था उसी का नाम था ये डांडी मार्च, जो कि स्टार्ट करा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम, reached Dandi and broke the law, collecting a handful of salt. इस मार्च में या इस मूवमेंट में कुछ लोग जो थे वो अरेस्ट भी करे गए थे और कुछ पार्ट्स में जो अदर पार्ट्स थे वहाँ पे भी लीडर्स के थ्रू इसे देखते हुए वो मार्च जो था वो स्टार्ट करा गया था. Now people refused to pay taxes, women and students took out processions, students left colleges and schools, the Indians resigned from their government jobs, advocates kept away from law courts. अब क्या था, पूरी तरह से जब बाइकआउट हुआ तो टैक्सेस जो थे गवर्नमेंट को वो नहीं पे करे जा रहे थे, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेजेस छोड़ दिए थे, जो गवर्नमेंट जॉब में थे लोग थे वो छोड़ दिए गए थे जॉब्स, जो एडवोकेट्स और लॉयर्स थे उन्होंने खुद से जो था वो रिजाइन कर लिया था. The British reacted as usual and arrested all important Congress leaders and Congress were banned. Several people were killed due to police brutalities. अब इस एक्टिविटी को इस तरह के एक एक्साइटमेंट को देखते हुए ब्रिटिशर्स फिर से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुए. सो उन्होंने कांग्रेस जो था वो उसका बैन कर दिया था, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, ब्रूचुअल उनके साथ बिहेव करा गया और कितने ही लोगों की इस इंसिडेंट में जो थी वो जान चली गई थी. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड फ्रीडम मूवमेंट. Second World War and freedom movement. Now, the Second World War started in Europe in 1939. 1939. This was the date when Second World War broke out. The Second World War started in Europe. Europe में start हुआ in the year 1939. Britain declared that India too was a party to the war and posted a large number of Indian soldiers in different war zones. The Congress was opposed to this and demanded to free India first, but the British government suppressed the Indian people brutally. As a result, the Congress resigned from different ministries in 1939. अब क्या था, ब्रिटेन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है वो भी एक पार्टी है वहाँ पे. सो अगर हमें कहीं भी वॉर में सोल्जर्स की आर्मी की जरूरत पड़ेगी, वी फील द रिक्वायरमेंट फॉर आर्मी और सोल्जर्स, सो इंडिया हैव टू सेंड देयर आर्मी और सोल्जर्स. बट कांग्रेस के और इंडियन लीडर्स थे उन्होंने पूरी तरह से अपोज कर दिया था, डिनाई कर दिया था इस डिसीजन को. सो यही बात जो थी ब्रिटिशर्स ने फिर से दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करी गई और ब्रिचुअली बिल्कुल इलीगल अनवांटेड जो था वो बिहेवियर देखने को मिला उस वक्त ब्रिटिशर्स का इंडियन कांग्रेस की तरफ. और इसी ईयर में 1939 में कांग्रेस ने जो था रिजाइन कर दिया था बहुत सारी कुछ मिनिस्ट्रीज से. नाउ नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट. That is भारत छोड़ो मिशन और आंदोलन. Quit India movement. This period was a time of suffering for the Indians. Food was in short supply. In August 1942, the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi launched the Quit India movement. 1942, this was the date. 1942 डेट जो थी वही थी जब महात्मा गांधी के अंडर लीडरशिप जो था ये कांग्रेस के लीडर अंडर और महात्मा गांधी के अंडर जो था ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया था. दैट वाज नॉन एज क्विट इंडिया मूवमेंट. यही वो वक्त था उस वक्त जो फूड शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा जो थी एक सीवियर और डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम थी वो बनी हुई थी.
Gandhiji called upon people to die or do or die every place reverberated the slogans of British Quit India और अंग्रेज भारत छोड़ो। उस वक्त जो सिचुएशन थी वो थी डू और डाई, करो या मरो, और जो स्लोगन था वो दिया गया था उस वक्त हर जगह एक ही स्लोगन जो था वो पूरी तरह से बोला जा रहा था एक हाई वॉल्यूम में, दैट क्विट इंडिया और भारत छोड़ो आंदोलन। The British government arrested Gandhiji, but the movement had spread to all the parts of the government country. ब्रिटिशर्स ने जो था महात्मा गांधी को उस वक्त इस मूवमेंट की वजह से जो था अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया जो था पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका था मूवमेंट क्विट इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी। Indian National Army. Subhash Chandra Bose was an important Indian leader who was president of the Congress in 1938 and 1939. He believed that independence could only be achieved by fighting the British. He was arrested in 1940 but escaped and reached Germany via Afghanistan. अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के इन द ईयर 1938 एंड इन 1939, और उनका मानना था ही बिलीव दैट इंडिपेंडेंस कुड ओनली बी अचीव बाय फाइटिंग द ब्रिटिश, और उनका यही मानना था कि किसी भी तरह की हम जब एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर लेकर आएंगे, जब हम फाइटिंग स्टार्ट करेंगे, जब ही जो है हम अपनी फ्रीडम जो है वो गेन कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे। 1940 में जो थे सुभाष चंद्र बोस अरेस्ट कर लिए गए थे और फिर कहाँ चले गए थे वो, जर्मनी या अफगानिस्तान। Now 1942 he reorganized the Indian National Army from among the Indians POWs to liberate India. He was its commander in chief and gave the slogans of Jai Hind and Dilli Chalo. The slogan gave me blood and identity, freedom, inspired every youth of the nation. फिर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी जो था उनके थ्रू फिर से बनाया गया, रीयूनियन रिफॉर्म करा गया, और जो वहाँ पे वो उसमें कमांडर इन चीफ थे और उन्होंने स्लोगन दिया जय हिंद और दिल्ली चलो, और जो उनका फेमस स्लोगन था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू माय फ्रीडम, जो इंस्पायर कर गया था बहुत ज़्यादा यूथ जनरेशन को। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया गेन्स फ्रीडम, फाइनली द मोमेंट हैज कम। India gains freedom. The Second World War ended in 1945. Now the British had realized that they could no longer continue to rule in India by force. The cabinet mission arrived in India in 1946 and an interim government was formed headed by Jawaharlal Nehru. However, the Muslim League refused to be a part of it and demanded the creation of Pakistan, a separate country for the Muslims. अब क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ 1945 में, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ रियलाइज कर ली कि अब हम हमारा रूल जो है वो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा वक्त तक जो इंडिया में नहीं चला पाएंगे, बहुत ज़्यादा अभी कंटिन्यू नहीं रहने वाला है। फिर एक कैबिनेट मिशन जो था इंडिया में अराइव हुआ 1946 में, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। फिर मुस्लिम लीग जो था उसने पार्ट बनने से जो था वो मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था और डिमांड करी कि पाकिस्तान को जो है वो बनाया जाए, सेपरेट कंट्री जो है मुस्लिम्स के लिए बनाई जाना चाहिए। On 15th August 1947 India became a free country but it was divided into two countries, India and Pakistan. Finally 15th August 1947 को इंडिया को जो था फ्रीडम मिल गया था, लेकिन कंट्री जो थी उस वक्त टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, that is India and Pakistan. But Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister and Dr. Rajendra Prasad became the first President of independent India. और फाइनली जब हमें अचीवमेंट मिल गया था, फ्रीडम मिल गई थी, तो एक फ्री इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। The people of India established a democratic government, secular in nature, where people of all religions could live freely and with equality. उसके बाद एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो सेटअप करी गई, एक सेक्युलर कंट्री जो थी वो बनाई गई, जहाँ पे हर इंसान को अपना जो राइट था, जो फ्रीडम राइट्स थे वो मिले और एंजॉय करने की पूरी फैसिलिटी और राइट भी साथ में मिले थे। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर टुवर्ड्स द पाथ टू फ्रीडम। जैसा कि चैप्टर का नेम है आपका, फ्रीडम के रास्ते पर अचीवमेंट जो हमें मिलना थी, हमें जो एक
अपनी और आइडेंटिटी मिलना थी, उस रास्ते पर क्या क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुए वहाँ पे, किस तरह की पॉलिसीज जो थी वो फॉलो करी गई, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करा, गांधी जी की एंट्री किस तरह से हुई, कौन कौन लीडर्स थे जो उस वक्त सामने आए, एंड दैट इज द कंप्लीट information or introduction of the chapter. So here I am going to finish this topic. Tomorrow we will continue with the next.